आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नज़्म के सबक नंबर 4 का, और इस सबक का उन्वान है गज़ल, और मुईन अहसन जज़्बी की गज़ल इस सबक में दी गई है। गज़ल है, ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी। गज़ल का बच्चों कोई उन्वान नहीं होता है, जो गज़ल का पहला मिसरा है उसे ही उन्वान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। गज़ल का उन्वान इसलिए नहीं होता है क्योंकि गज़ल का हर शेर अलग मजमून रखता है, अलग मफहूम रखता है, अलग माने रखता है, एक दूसरे से जुदा होते हैं, एक शेर से दूसरे शेर का कोई ताल्लुक़ कोई राब्ता नहीं होता है, इसलिए उन्वान नहीं दिया जाता है। गज़ल का पहले मिसरे को ही उन्वान के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाता है, मतले के पहले मिसरे को उन्वान माना जाता है। मुईन अहसन जज़्बी की बच्चों ये गज़ल दे रखी है, ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है ये मुईन अहसन जज़्बी की तस्वीर है। सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम मुईन अहसन जज़्बी की ज़िंदगानी के हवाले से, तर्ज़ तहरीर के हवाले से और खुसूसियात कलाम के हवाले से मुख्तसर मालूमात हासिल कर चुके हैं। यहाँ मैं सबक का दूसरा हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से में हम गज़ल का मुताला करेंगे, तशरीह करेंगे, अशार को समझेंगे, मुईन अहसन जज़्बी अशार में क्या कहना चाहते हैं। इसके बाद जो तीसरा हिस्सा होगा वो इस गज़ल से मुताल्लिक़ दरसी किताब में दिए गए सवाल जवाब के ऊपर मुनहसिर होगा। तो हम शुरू करते हैं गज़ल का दूसरा हिस्सा, जिसका उन्वान है ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी। बच्चों मुईन अहसन जज़्बी की गज़ल है और जदीद शोरा में आपका शुमार होता है। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे, लेकिन तरक्की पसंद तहरीक के कुछ शोरा के नज़रियाती प्रोपेगेंडा में आप शामिल नहीं हुए। अलग हट के आपने शायरी की है, जदीदियत के आप हामी थे, लेकिन क्लासिक के अंदाज़ को भी आपने नहीं छोड़ा है, पुराने अंदाज़ को भी आप साथ लेकर चले। जदीद और कदीम का तालमेल आपकी शायरी के अंदर नज़र आता है। क्लासिक की शायरी है लेकिन जदीदियत के साथ शामिल है। आपकी गज़लें मशहूर हैं, काफ़ी मशहूर हैं, अपने धीमेपन के लिए जाने जाती हैं। आपकी गज़लों की खासियत जो है आपका धीमापन है, और साथ ही गुनाइयत आपकी शायरी का अहम जुज़ू है। गुनाइयत मिलती है और हिज़न आमेज़ गुनाइयत आपकी शायरी के अंदर नज़र आती है। यहाँ हम गज़ल का मुताला करेंगे और मुईन अहसन जज़्बी गज़ल के अंदर क्या पैगाम दे रहे हैं, हमें क्या सबक देना चाहते हैं, इसका हम मुताला करेंगे। शुरू करते हैं हम सबक का दूसरा हिस्सा। यहाँ पर बच्चों गज़ल आपके सामने दे रखी है। पहले हम इसकी बुलंदख्वानी करेंगे और उसके बाद अलग अलग अशार की तशरीह करेंगे, उन अशार को समझेंगे कि माने क्या हैं, उसके मफहूम क्या हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि गज़ल के हर शेर का अलग माने होता है, अलग मफहूम होता है, हर शेर एक अलग मजमून का हामिल होता है, एक शेर का दूसरे शेर से कोई रब्त नहीं होता है, कोई तसलसल नहीं होता। पहले शेर में जो बात कही गई है ज़रूरी नहीं कि वो बात दूसरे शेर में भी दोहराई जाएगी। पहला शेर अगर किसी एक मौजू के बारे में बात करता है तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे शेर में भी उसी मौजू, उसी टॉपिक के बारे में बात होगी। दूसरा शेर अलग मौजू का हामी होगा, अलग मुद्दे के ऊपर बात की जाएगी। तो गज़ल के शेर हैं, 2 मिसरों से मिलकर एक शेर बनता है। तो आप देख लें, ये मुकम्मल गज़ल यहां पर दी गई है। इस गज़ल में मक्ता नहीं है। मक्ता नहीं क्यों नहीं है? देखिए, आप कहीं भी आपको तखल्लुस नज़र नहीं आ रहा है। जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे उसे मक्ता कहते हैं, और गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों उसे मतला कहते हैं। ये मामूली मालूमात है जो मैं आपको पिछले वीडियोस के अंदर फराहम करा चुका हूं। एक बार फिर आप इसको देख लें और रवानी कर लें अपने जहन की। देखिए, ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, बसर भी होगी, सहर भी होगी। बसर, सहर, कल्बो जिगर, गर्दे सफ़र, फिर सहर और उसके बाद गुज़र। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, हम आवाज़ अल्फाज बसर, सहर, जिगर, सफ़र, सहर और गुज़र, ये काफ़ियाँ हैं, और भी होगी रदीफ़ है। देखिए, आप सभी जगह हर शेर के दूसरे मिसरे में मैंने इसीलिए शेर की निशानदेही कर दी, अलग अलग आप इसको देख लें। शेर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 अशार यहाँ पर दे रखे हैं। सभी की निशानदेही हमने कर दी। हर शेर का दूसरा मिसरा मतले से हम काफिया होगा और हम रदीफ होगा। पहला जो मिसरा होगा वो उसमें रदीफ और काफिया की कोई शर्त नहीं है, लेकिन दूसरे मिसरे में आपको काफिया भी नजर आएगा और रदीफ भी नजर आएगा। काफिया और रदीफ आप देख लें, मैं इसकी पहचान आपको बता चुका हूं। भी होगी, भी होगी, भी होगी, भी होगी, भी होगी और भी होगी, ये सब रदीफ हैं। और बसर, सहर, जिगर, सफर, सहर और गुजर, ये काफियां हैं। इन्हें आप लिख लें, काफिये को आप लिख लें और रदीफ को सिर्फ भी होगी आप लिख लें।
गज़ल का पहला शेर मतला हो गया और उसके बाद के जो अशार हैं वो फ़र्द कहलाते हैं। वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे वो मक्ता कहलाता है, लेकिन इस गज़ल में जज़्बी ने मक्ते का इस्तेमाल, अपने तखल्लुस का इस्तेमाल नहीं किया है, तो यहाँ पर मक्ता नहीं दिया गया है। तो बुलंद ख्वानी करेंगे हम, रवानी के साथ इसका मुताला करेंगे, पढ़ेंगे इसको और उसके बाद हम अलग अलग अशार की तशरीह करेंगे। देखिए आप, जज़्बी कहते हैं, ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, शाम आई है तो आए कि सहर भी होगी। ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, शाम आई है तो आए कि सहर भी होगी। पुरसिशे गम को वो आए तो एक आलम होगा, पुरसिशे गम को वो आए तो एक आलम होगा, दीदनी कैफियत कल्बो जिगर भी होगी। और मंजिले इश्क पे याद आएंगे कुछ राह के गम, मंजिले इश्क पर याद आएंगे कुछ राह के गम, मुझसे लिपटी हुई कुछ गर्द सफ़र भी होगी, मुझसे लिपटी हुई कुछ गर्द सफ़र भी होगी। होगा अफसुर्दा सितारों में कोई नालाए सुबह, होगा अफसुर्दा सितारों में कोई नालाए सुबह, गूंचाओ गुल में कहीं याद सहर भी होगी, गूंचाओ गुल में कहीं बाद सहर भी होगी। दिल अगर दिल है तो जिस राह पे ले जाएगा, दिल अगर दिल है तो जिस राह पे ले जाएगा, दर्दमंदों की वही राह गुजर भी होगी, दर्दमंदों की वही राह भी गुजर भी होगी। ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, शाम आती है तो आए कि सहर भी होगी। बड़ी खूबसूरत गज़ल है और ज़िंदगी जीने का तरीक़ा इस गज़ल के अंदर दिखाया गया है, बताया गया है। अभी हम तशरीह करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि मोइन हसन जज़्बी किस अंदाज़ की शायरी करते हैं। क्लासिकी अंदाज़ को जदीदियत के साथ लपेट कर पेश करते हैं, धीमापन और गुनाइयत के साथ पेश करते हैं, तरन्नुम के साथ अपनी गज़ल को पेश करते हैं, जिसका हम बर तरन्नुम मुताला कर सकते हैं। आगे आते हैं हम, पहला शेर देखिए, ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, शाम आई है तो आए कि सहर भी होगी। मोइन हसन जज़्बी कहते हैं कि ज़िंदगी है, मिली हुई है, तो बहरहाल यानी हर हाल में, बहरहाल बसर भी होगी, हर हाल में बसर होगी, चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले, ज़िंदगी मिली है तो हर हाल में बसर होगी। सुख दुख ये तो आने जाने हैं, चलते रहते हैं, ज़िंदगी अपना काम करती रहेगी। हर बहरहाल बसर भी होगी, शाम आई है तो आए कि सहर भी होगी। अब शाम आती है तो कहते हैं कि शाम आ रही है तो आए, कोई एतराज़ नहीं है। शाम आती है तो आए, सहर भी होगी। आज शाम आ रही है तो थोड़े दिन बाद, थोड़े वक्त बाद सहर भी होगी। यहाँ शाम का मतलब है दुख दर्द का सिलसिला, दुखों की बात हो रही है, गमों की बात हो रही है। शाम के मायने दुखों के, और इसका मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल किया है सहर, शाम सहर, तो तज़ाद की कैफियत भी यहाँ पर पैदा हो गई, सिनत तज़ाद पैदा हो गई है। शाम आती है तो आए कि सहर भी होगी। सहर यानी सुबह, जल्दी सुबह सादिक का वक्त, तो शाम आती है तो आने दो उसको, कोई डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़े वक्त के लिए आएगी, उसके बाद फिर चली जाएगी, सहर होगी। बच्चों, ये शेर दिखने में बहुत आसान नज़र आता है, साफ साफ माने में नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको देखें तो बहुत गहरे माने इस शेर में छुपे हुए हैं। इस शेर में, एक शेर में ज़िंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई छुपी हुई है। हम ज़िंदगी से घबरा जाते हैं, ज़रा सा दुख मिलते ही, ज़रा सी मुसीबत मिलते ही भागने लगते हैं, तड़पने लगते हैं, इधर उधर, कभी किसी को जाकर कुछ कहते हैं, कभी किसी को जाकर कुछ कहते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि परेशानी को देखते हुए अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं, इतना ख़राब काम करते हैं। इस सच्चाई को, इस तरफ, इस बुराई की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि आपकी जो ज़िंदगी है, इसमें अगर आपको गम मिलते हैं तो इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है। ये जो गम है ये थोड़े वक्त के लिए होते हैं। ये कहते हैं ज़िंदगी है तो ये आपकी हर हाल में बसर हो जाएगी। अगर आपको सुख मिलेंगे तब भी आपकी ज़िंदगी गुजर हो जाएगी, अगर दुख मिलेंगे तब भी आपकी ज़िंदगी गुजर हो जाएगी। सुखों में भी ज़िंदगी चलती रहती है, वक्त गुजरता रहता है, उम्र तमाम होती रहती है, और दुखों के अंदर भी हमारा उम्र तमाम होती रहती है। वक्त रुकता नहीं है, ज़िंदगी रुकती नहीं है। ना तो हमेशा के लिए हमें खुशियां मिलती हैं और ना ही हमेशा के लिए हमें दुख मिलते हैं। ये इस्तकबाल कर रहे हैं कि शाम आई है। शाम के माने मैंने आपको बताया, यहाँ पर दुखों से लिया गया है,
नाम शाम के हैं, मजाजी माने हैं, लेकिन असल माने इसके दुख के हैं कि दुख आते हैं ज़िंदगी में तो आए, खुशी खुशी इस्तकबाल करते हैं कि दुख आएंगे, और दुख आएंगे लाजिम सी बात है। हमारी ज़िंदगी में भी हम ये सोचें कि हमें हमेशा खुशियाँ मिल जाएं, हमेशा अच्छी चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर हों, हमें कुछ तकलीफ ही नहीं मिले, हमें कुछ दर्द ही नहीं मिले। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसे अपनी ज़िंदगी में दुख, दर्द और तकलीफ़ें ना मिली हों और ना उसका ज़िंदगी बग़ैर दुख तकलीफ़ सहे हुए गुज़र हो जाएगी। कितना ही दौलतमंद हो, कितना ही ऐशो आराम वाला इंसान हो, कितनी ही सारी सुविधाएं उसको, सारी चीज़ें दुनिया की मुहैया हो जाएं, लेकिन गम उसकी किस्मत में भी लिखे हुए हैं, दर्द उसके लिए भी लिखा हुआ है, उसको भी मिलने वाला है, दर्द भी मिलेगा, तकलीफ़ें भी मिलेंगी। हर दर्द का इलाज पैसा और आराम थोड़ी है। हर तकलीफ़ का लिए अलग अलग दवाएं होती हैं, हर मर्ज़ की अलग दवाएं होती है। तो चाहे अमीर हो या गरीब हो, दुख सबकी किस्मत में लिखे हैं, सबको मिलते हैं, और सुख भी सबके लिए लिखे हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में दुख, दर्द और तकलीफ़ है तो हमेशा हम दुख, दर्द और तकलीफ़ों में ही अपनी ज़िंदगी को गुजार देंगे। नहीं, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भी आएंगी। जिस तरह से शाम आती है उसी तरह से सहर भी आती है, जिस तरह से दिन निकलता है उसी तरह से रात भी मिलती है। ऐसे ही सुख और दुख है, खुशियाँ और गम हैं, दोनों साथ चलते हैं। आज आपकी ज़िंदगी में गम है तो कुछ वक्त के लिए हैं, आप सब्र कीजिए, सब्र से इस वक्त को गुजार दीजिए। कुछ वक्त बाद आपके दिन फिर जाएंगे और अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे आपके। ये जो परेशानियां हैं, जो तकलीफ़ें आज आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं, ये पूरी की पूरी, सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। एक दिन ऐसा आएगा कि आप सोचोगे कि मेरी ज़िंदगी में क्या कभी कोई गम भी था या नहीं था, इतनी खुशियां आपको मिल जाएंगी। और खुशियां अगर आपकी आज जारी हैं तो ये वक्त भी आप सब्र के साथ गुजारिए, बगैर हो हल्ला किए हुए, बगैर किसी को परेशान करे हुए गुजारिए, क्योंकि ये जो खुशियां हैं ये भी आपकी मुस्तकिल नहीं हैं। आज हैं, कल ये नहीं रहेंगी, बदलाव आ जाएगा, इसमें तब्दीलियां आ जाएंगी। ये ज़िंदगी की सच्चाई है और इस सच्चाई को हमेशा कबूल करना चाहिए। यही सिखा रहे हैं जज़्बी, कहते हैं कि शाम आई है तो आए। कैसे कहते हैं? शाम आई है तो आए, यानी गम आ रहे हैं तो आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, इनको कोई परेशानी नहीं है। ये कहते हैं नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। गम आ रहे हैं तो आने दो, दुख आ रहे हैं तो आने दो, क्योंकि इनको दिन सच्चाई पता है, ज़िंदगी की सच्चाई पता है। ये कहते हैं गम आ रहे हैं तो आने दो, सहर भी होगी, यानी खुशियां भी आएंगी। इनको ये भी पता है कि गम आ रहे हैं तो आने दो, थोड़े वक्त के लिए हैं, उसके बाद खुशियां आने वाली हैं, खुशियां आएंगी। तो परेशान नहीं होना चाहिए, ज़िंदगी के हर मौके को सब्र के साथ गुजारना चाहिए। अच्छा मौका है आपके लिए आए, खुशियाँ आपके लिए आए, उसको भी सुकून से, सादगी से गुजार दीजिए। और अगर परेशानी आती हैं, दुख आते हैं, तो उनको भी आप सादगी से, सुकून से गुजारिए। अपने दिमागी तवाज़ुन को बरकरार रखिए। परेशान नहीं होना है, किसी भी हाल के अंदर परेशान नहीं होना है, चाहे कितना ही बड़ा दुखों का, गम का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़े। अगर आप परेशान हुए तो फिर दुनिया में दूसरी आफतें आपको घेर लेंगी और ज़्यादा आप परेशानी में मुब्तला हो जाओगे, और ज़िंदगी तो आप परेशान हो जाओगे तब भी आपकी गुजर होगी। आप सोचते हो कि रोने से, गिड़गिड़ाने से, चिल्लाने पुकारने से हमारे दुख दर्द कम हो जाएंगे। नहीं, जो लिखे हुए हैं वो दुख दर्द तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जो तकलीफ़ें हैं उसका आपको मुकाबला करना है, डट के कोशिश करनी है, उस मुश्किलों को दूर करने की कोशिश करेंगे तो आप परेशानियों से निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप रोने पीटने लग गए, चिल्लाने लग गए, परेशान हो गए, ज़िंदगी से हार मान ली, तो फिर कुछ नहीं है, आप खुद हार जाओगे। किसी दूसरे को थोड़ी पीछे रहने दोगे, आप खुद पीछे हट जाओगे। तो हर दुख का, हर तकलीफ़ का हिम्मत और हौसले से मुकाबला करना है, और हर दुख और तकलीफ़ को ये समझ के लेना है कि कुछ वक्त की मेहमान हैं और ये भी चली जाएंगी, ये भी गुजर जाएगा। आती हैं तो आए, गम आ रहे हैं तो आए। ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर होगी, बहरहाल यानी हर हाल में बसर होगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और शाम आती है तो आए, दुख दर्द आ रहे हैं तो आ जाए, सहर भी होगी। सहर यानी सुबह होती है। तो ये शेर के माने हैं, आगे इसकी तशरीह जिससे आपको लिख लेनी है। हर शेर का खुलासा देने से पहले, तशरीह देने से पहले सयाक व सबाक या खुलासा आपको लिखना है, उसके बारे में बताना। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये शेर कहाँ से लिया गया है, किसका शेर है, शायर का नाम देना है और किताब का नाम आपको बताना है। जिस भी शेर के बारे में पूछा जाए, कोई सा भी शेर आपको दिया जा सकता है और उसकी तशरीह आपसे
कि वो करवाई जा सकती है। और नज़्म के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि नज़्म की भी तशरीह आपसे पूछी जाएगी, खुलासा पूछा जाएगा, तो नज़्म के बारे में भी आपको सयाक़ व सबाक़ बताना है, नज़्म का सयाक़ व सबाक़ भी आपको लिखना पड़ेगा। तो वो भी ये तरीका यही है, बस नज़्म का मौजू आपको लिखना है और नज़्म का उन्वान और इसके अंदर इजाफा कर देना है। गज़ल का उन्वान नहीं होता है तो गज़ल का हम बस शेर के बारे में लिखेंगे कि जो शेर आया है, जिसका जिक्र किया जा रहा है, मज़कूरा शेर है, ये हमारी दरसी किताब से लिया गया है और इसको मोइन अहसन जज़्बी ने लिखा है। इतने सा यहाँ पर लिखना है और इसी में जो है आपके नंबर मिल जाएंगे। और अगर आपने नहीं लिखा तो फिर आपकी नंबरों में कटौती की जाएगी। तशरीह देखिए इसकी। गज़ल के मतले में मोइन अहसन जज़्बी दुनियावी उलझनों, कशमकश, खुशियों और शादमानी को पुरसुकून माहौल में गुजारने का पैगाम देते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह हर शाम ख़त्म हो जाती है और फिर नई सुबह होती है, उसी तरह ज़िंदगी भी अच्छी और बुरी हर हाल में बसर हो जाती है। शाम के बाद सुबह होती है तो शाम को आप दुख से देख लीजिए और सुबह आप खुशियों से देख लीजिए। होती है ना, सुबह के वक्त नई उम्मीदें होती हैं और शाम के वक्त सब मायूस हो जाते हैं, मायूसी का आलम रहता है। तो शाम को दुख दर्द की तरह बताया गया है और सुबह को, सहर को खुशियों की तरह बताया गया है। नई उम्मीदें रहती हैं, नई रोशनी रहती है, नई ताकत रहती है, नई तवानाई रहती है और नए जज्बे के साथ हम कामों को अंजाम देते हैं। तो ये दोनों चलते रहते हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा सुबह हो जाएगी, हमेशा के लिए सुबह ही रहे या हमेशा के लिए शाम ही रहे, ऐसा कुछ भी नहीं। दोनों अपने मुकर्रर वक्त के ऊपर आएंगे और थोड़े वक्त रहने के बाद हमारी ज़िंदगी से चले जाएंगे। सुबह भी थोड़े वक्त के लिए है और शाम भी थोड़े वक्त के लिए है। इस ज़िंदगी में अच्छे और बुरे दोनों तरह के वक्तों को सामने आते हैं, दोनों तरह के वक्त हमारे सामने आते हैं। खुशियां मिले तो उसे सुकून से गुजार दें और गम मिलने पर परेशान नहीं होना चाहिए। जिस तरह से शाम के बाद रात और रात के बाद सवेरा आता है, उसी तरह से ज़िंदगी में दुख आते हैं और दुख के बाद खुशियां आती हैं। रात और दिन की तरह सुख और दुख भी हमारी ज़िंदगी का ही हिस्सा है। ज़िंदगी के इन हिस्सों में हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से अंजाम देना चाहिए। जो भी हम जिम्मेदारी को अंजाम दे रहे हैं, अपने जिम्मेदारी से भटके नहीं, उसको बीच में नहीं छोड़ें, अपने कामों को अंजाम देते रहें। दुख और सुख की परवाह हम ना करें, वो तो आने हैं और आकर चले जाएंगे। हम जो काम कर रहे हैं, हम जो कोशिशें करते हैं, जुस्तजू कर रहे हैं, उसमें कमी ना आना दें, वो हम करते रहें तो हम कामयाबी की मंजिल के ऊपर चले जाएंगे। तो ये इस पहले शेर की तशरीह है, इसे आप लिख लें। कोशिश ये करें कि समझने के बाद आप लिखें तो नकल की ज़रूरत नहीं पड़े, एक बार आप समझ लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। बहुत आसान शेर है, सीधे सीधे ज़ुबान में मोइन अहसन जज़्बी कहते हैं कि ज़िंदगी है तो हर हाल में बसर हो जाएगी और सुख और दुख तो ये चलते रहते हैं। दुख आते हैं तो थोड़े वक्त के लिए आएंगे और उसके बाद वापस हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। आगे आते हैं अगले शेर की तरफ। पुरसिशे गम को वो आए तो एक आलम होगा, दीदनी कैफियत कल्ब व जिगर भी होगी। पुरसिश यानी पूछना, दरियाफ्त करना, हालचाल मालूम करना। किसी बीमार की पुरसिश के लिए जाते हैं ना हम, तो वो पूछताछ करना, बीमार के हालात के बारे में दरियाफ्त करना। और दीदनी देखने के लायक, जो देखने लायक हो, दीदनी देखने लायक। और कैफियत ये हालत के बारे में बात की जा रही है, क्या कैफियत रहती है, क्या हालत रहती है, ये आप देखिए। पुरसिशे गम को वो आए तो एक आलम होगा, दीदनी कैफियत कल्ब व जिगर भी होगी। अब यहाँ पर मोइन अहसन जज़्बी अब अपने माशूक के बारे में, महबूब के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इश्क के अंदर हमें बहुत दुख दर्द और तकलीफ़ें मिली हैं, बहुत गम मिले हैं और कोई हमारे इस गम का चारा करने वाला भी नहीं है, इस गम का इलाज करने वाला भी नहीं है। ना तो कोई इस दुख दर्द को पूछता है और ना ही हमारा चारा करता है, हमारा इलाज करता है। लेकिन आज ऐसा वक्त हमारे सामने आया है कि हमारे सामने वो शख्स खुद आ रहा है जिसकी वजह से हम गमों के अंदर मुब्तला हैं, जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये परेशानियां आई हैं, जिसकी वजह से हम दुख दर्द में मुब्तला हैं। वही शख्स आज हमारी पूछ के लिए आ रहा है, पूछताछ के लिए आ रहा है कि कैसे हो, क्या हो गया तुम्हें, हमारे हालात की पुरसिश करने आ रहा है, हमारी बीमारी दरियाफ्त करने आ रहा है। अब बताइए कितना खूबसूरत मंजर होगा कि जो गम दे रहा है, जिसकी जुदाई की वजह से गम मिल रहा है, तड़प की वजह से गम मिल रहा है, यहाँ पर जुल्म सितम ना मिलना है, उससे मुलाकात नहीं करने की वजह से ये परेशान हैं, नहीं मिलने की वजह से दर्द में मुब्तला हैं। ये दर्द हिज्र का दर्द है, जुदाई का दर्द है। अब इस जुदाई के दर्द के अंदर वो आ जाए जिसकी उम्मीद की जा रही है, जिसको याद कर रहे हैं, वही आ जाए पूछने,
जिसको याद कर करके दिल दुख रहा है, वही पूछने आ जाए तो क्या आलम होगा। ये आलम एक माहौल की बात हो रही है, कैफियत की बात हो रही है कि क्या आलम होगा, क्या मंजर होगा। जिसको हम याद कर रहे हैं, ख्वाबों में जिसको याद कर करके रो रहे हैं, जिसके याद कर करके हमारा कहीं कामों में मन नहीं लग रहा, सारी तवज्जो हमारी दिनों रात उस शख्स की तरफ रहती है, और वही शख्स हमारे सामने अचानक आ जाए तो बताइए आप क्या हालत रहेंगे, क्या आलम रहेगा। तो उस आलम के बारे में बात कर रहे हैं कि वो आलम देखने लायक होगा जो उस शख्स के आने के बाद पैदा होगा। वो जो मंजर पैदा होगा, हमारे दिल के क्या हालात रहेंगे, क्या जज्बात रहेंगे, हम कैसे उसको देखेंगे, कैसे उससे मिलेंगे, कैसे उससे बातें करेंगे, कैसे उसके दिल के हाल बयान करेंगे, उसको अपने दिल का हाल बयान करेंगे। ये सब चीज़ें देखने लायक होंगी। वो कहते हैं पुरसिशे गम को वो आए तो एक आलम होगा, वो हमारे गम को पूछने के लिए आएंगे तो एक आलम होगा, एक अलग ही मंजर होगा, अलग ही कैफियत होगी। क्या हम अपने आंसुओं को रोक पाएंगे, या हम दिल से अपने जज्बातों को जाहिर कर पाएंगे, या बिल्कुल खामोश हो जाएंगे। किस तरह से मुलाकात होगी। कितने खूबसूरत मंजर बना रहे हैं यहाँ पर, ये कितने खूबसूरत वाक़या बना रहे हैं यहाँ पर। दीदनी कैफियत कल्बो जिगर होगी, और हमारे कल्बो जिगर की, कल्ब हमारे दिल को कहते हैं और जिगर कल्ब के मुरक्कब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका माने भी कल्ब से ही है, कैफियत से ही है कि हमारे दिल की क्या कैफियत होगी। हालांकि जिगर हमारे जिस्म का ही एक आज़ा है, दूसरा आज़ा है जो कल्ब से मुख्तलिफ है, लेकिन उसको कल्ब के मुरक्कब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, कल्ब के साथ इस्तेमाल कर लिया जाता है। और ये तरकीब कहलाती है इस्तेमाल करने के लिए, जब वाव लगाकर या ज़ेर लगाकर लफ्ज़ों को मिला दिया जाता है तो तरकीबें बना ली जाती हैं। उर्दू में इन तरकीबों का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल होता है और नयापन और खूबसूरती शेर में पैदा की जाती है। यहाँ पर भी कल्ब और जिगर का इस्तेमाल किया गया है। दोनों जिस्म के अलग अलग आज़ा हैं, लेकिन एक मुरक्कब के तौर पर इनको इस्तेमाल किया गया है, एक तरकीब के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो ये कहते हैं कि जिगर की और हमारे दिल की क्या कैफियत होगी, क्या हमारा हाल होगा, हमारे हाथ पाँव का क्या हाल होगा, लर्जिश रहेगी उनमें, जुम्बिश रहेगी, क्या अंदाज रहेंगे हमारे महबूब से मिलने के, उसके बारे में बयान कर रहे हैं कि वो जो मंजर होगा वो नज़ारा देखने के काबिल होगा, दीदनी देखने के काबिल होगा, देखने लायक होगा वो नज़ारा। कैफियत, हमारे हालात उस वक्त कैसा होगा हमारा हाल, जब जो हमें दुख दे रहा है, जिसकी वजह से हम परेशानी में मुब्तला हैं, और वो हमारे सामने आ जाए, जिसको याद कर कर के हम आंसू बहा रहे हैं, वो हमारे साथ आ जाए, हमारे सामने आ जाए और हमसे हमारा हाल पूछे, तो वो मंजर शायर कहते हैं कि देखने लायक है। और उस वक्त का जो मंजर रहेगा वो एक अलग ही आलम रहेगा। इसके अंदर भी बच्चों जब तशरीह लिखें तो सयाक व सबाक वही इस्तेमाल करनी है जो आपको पीछे दिखाई गई हैं। तशरीह लिख लें आप। गज़ल के इस शेर में शायर कहते हैं कि हम इश्क की वजह से गम और तकलीफ़ में मुब्तला हैं, इश्क की वजह से हमारे ये हाल हुआ है, और कोई हमारा हाल दिल पूछने वाला भी नहीं है, और ना कोई हमारे गम को कम करने की तदबीर करता है, ना तो कोई इलाज करता है और ना ही कोई हमारे गम को कम करने की तदबीर करता है। बीमारी इश्क के लिए महबूब का दीदार ही सब कुछ होता है। फिर वो कहते हैं कि आज हमारे गम को पूछने के लिए हमारे महबूब आने वाले हैं। जब महबूब हमारे सामने होंगे उस वक्त का अलग ही नज़ारा और अलग ही माहौल होगा, और हमारे दिल की कैफियत देखने लायक होगी। ये यहाँ पर बच्चों इश्क और मोहब्बत की बात की जा रही है, लेकिन सिर्फ जज्बातों का एहसास कराने के लिए आपको ये शेर का अशार दिए गए हैं, ताकि आपको गहराई पता चले, गज़ल की गहराई पता चले, इसके अशार की गहराई पता चले कि आपको किस गहराई की तरफ सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है, कितनी गहराई में उस कैफियत को बताया जा रहा है कि जब एक ऐसा शख्स जिसे हिज्र का दर्द हो, जुदाई का दर्द हो, अपने महबूब से ना मिलने पाने की वजह से बीमार हो गया हो, महबूब से दूरी की वजह से उसके दिल में दर्द हो रहा हो, परेशानी में मुब्तला हो, गम के अंदर बैठा हुआ हो, उदास बैठा हुआ हो, और उसके पास अचानक वही शख्स आ जाए, उसका महबूब आ जाए और वो उसके हालात पूछे, उसके गम का सबब पूछे, तो क्या गुजरेगी उसके ऊपर, कैसा हाल होगा। वो गहराई इस शेर में बहुत खूबसूरती से बताई गई है। बहुत अच्छी तरीके से आपको बता दिया है कि देखिए आप उसके दिल की क्या कैफियत होगी, वो जो कैफियत होगी वो देखने के लायक होगी। ये आपको लिख लेनी है बच्चों तशरीह। आगे आते हैं अगले शेर की तरफ। मंजिले इश्क पे याद आएंगे कुछ राह के गम, मंजिले इश्क पे याद आएंगे कुछ राह के गम, मुझसे लिपटी हुई कुछ गर्द सफ़र भी होगी। अब ये कहाँ बात कर रहे हैं? इश्क की मंजिल के ऊपर पहुँचने की, यानी जिस चीज़ के पीछे इन्होंने जद्दोजहद करी, जिस चीज़ को पाने के लिए खूब मेहनत की,
जुस्तजू की। एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने उस चीज़ को पा लिया, यानी अपनी मंजिल के ऊपर ये पहुंच गए। अब जब मंजिल से पहुंच गए तो जब हम हमारी मंजिल को पा लेते हैं तो हमें रास्ते में मिलने वाले दुख दर्द याद आते हैं, हमें रास्ते के कांटे याद आते हैं, हमें रास्ते के वो पत्थर याद आते हैं जिनसे हमने ठोकरें खाई हैं, रास्ते की गर्द याद आती है, रास्ते के गुबार याद आते हैं। क्योंकि बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद मंजिलें मिलती हैं, मंजिलें आसानी से नहीं मिलती। मंजिलें हासिल करने के लिए, मंजिल पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। और इतनी मेहनत मशक्क़त के बाद जब मंजिल के ऊपर हम पहुंचते हैं तो हमें हमारा पूरा का पूरा जो जुस्तजू, जो हमने लड़ाई लड़ी है, जो हमने एक दौर जिया है अपने रास्ते के अंदर मंजिल को पाने के लिए, वो सारा का सारा हमें याद आता है। हम पुरानी बातें याद करते हैं कि हम उस वक्त के अंदर हमने ये किया था, उस वक्त हमने ये किया था। आप भी जब कामयाब हो जाओगे तो आपको आपका ये दौर याद आएगा, आपने इस दौर में क्या क्या कामों का अंजाम दिया, क्या कारनामे किए, वो सारी चीज़ें आपको आपकी कामयाबी के बाद याद आएंगी। और तब आप इनको याद करोगे तो वो चीज़ें कुछ ऐसी भी होंगी जो आपके लिए हमेशा की यादें बन चुकी होंगी, आपकी शख्सियत के साथ जुड़ चुकी होंगी। आज आपको एहसास नहीं हो रहा, लेकिन जब आप कामयाब हो जाओगे तो कुछ वो चीज़ें वो ऐसी भी होंगी जो आपकी शख्सियत का बेजोड़ हिस्सा बन जाएंगी, ऐसा हिस्सा बन जाएंगी जो आपकी पहचान बनाएंगी, आपकी शख्सियत की पहचान बनाएंगी। तो शेर में इसी चीज़ की तरफ इशारा है कि मंजिल इश्क पे याद आएंगी कुछ राह के गम, मुझसे लिपटी हुई कुछ गर्द सफ़र भी होगी। और जब हम मंजिल इश्क पर पहुंच जाएंगे वहाँ हमें गम तो याद आएंगे, साथ ही हमारे सफ़र के दौरान हमें जो मुश्किलें आई हैं पेश, हमारे सामने जो परेशानियाँ आई हैं, उन परेशानियों की बदौलत हमारी शख्सियत में भी कुछ बदलाव आ जाएंगे। हम वो नहीं रहेंगे जो सफ़र के दौरान हम थे, यहाँ बहुत सारी तब्दीली आ जाएंगी। तब्दीलियों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि राह से लपटी हुई कुछ गर्द सफ़र भी होगी। सफ़र भी, गर्द सफ़र, सफ़र की धूल, लिपटी हुई, मुझसे लिपटी हुई कुछ गर्द सफ़र भी होगी। गर्द का मतलब होता है धूल, मिट्टी, और सफ़र, गर्द सफ़र जो सफ़र के दौरान मिल गई हो, लग गई हो। जब हम मंजिल के ऊपर पहुंच जाएंगे तो गर्द सफ़र यानी सफ़र की धूल मिट्टी भी हमारे साथ लग जाती है। अब ये यहाँ पर किसी रास्ते के सफ़र की बात नहीं कर रहे, ये हमारे ज़िंदगी के सफ़र की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये इशारा पोशीदा है कि जब आप मंजिल पर पहुंच जाओगे तो सफ़र के दौरान जो आपको तजुर्बात हासिल हुए हैं, वो तजुर्बात आपकी शख्सियत के अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव कर देंगे। आप वो नहीं रह जाओगे जो आप चले थे, जहां से आपकी शुरुआत हुई थी, अब आप वो नहीं हो। आपके रास्ते के अंदर तजुर्बे करते करते, लड़ते लड़ते, मेहनत करते करते बहुत सारी तब्दीलियां आपके अंदर आ जाएंगी, बहुत सारे बदलाव आपके अंदर आ जाएंगे। बस वही गर्द सफ़र है, वही सफ़र के यादें हैं, वही आपकी शख्सियत के साथ पहचान है जो आपके साथ जुड़ जाएगी, आपके साथ चिपक जाएगी, और आप चाहकर भी उसको अलहदा नहीं कर पाएंगे। तो इस मुकाम की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मंजिल इश्क पे याद आएंगे कुछ राह के गम, राह में जो गम मिले हैं वो मंजिल इश्क के ऊपर याद आएंगे। और सफ़र के अंदर जो हमारे गर्द लग गई है, जो हमने तजज़िये किए हैं, जो तजुर्बे किए हैं, उन तजुर्बे के बदौलत हमारी शख्सियत में भी कुछ इजाफा हो जाएगा, कुछ तब्दीली आ जाएंगी, और हम जो थे, जो चले थे, वो हम नहीं रहेंगे, या नहीं भी बनते हैं वैसे, तो बहुत सारी तब्दीलियां हमारी शख्सियत के अंदर आ जाएंगी, हमारी शख्सियत बदल जाएगी। जो शुरुआत में थे और जो आखिर में थे, मंजिल में थे, दोनों में बहुत सारे फ़र्क रहेंगे। तशरीह देखिए इसकी। गज़ल के इस शेर में शायर कहते हैं कि जब हम इश्क की मंजिल पर पहुंच जाएंगे और हमारी ज़िंदगी की सभी कश्मकश ख़त्म हो जाएगी, तब हमें हमारी कश्मकश और जद्दोजहद के दरमियान पेश आने वाली मुश्किलात और गम याद आएंगे। यानी जो हमने तजुर्बे किए हैं, रास्ते में जो जो चीज़ें हमें मिली हैं, वो सब हमें याद आती हैं, मंजिल पे पहुंचने के बाद हमें याद आएंगी। कामयाबी की मंजिल पर पहुंचने के दौरान रास्ते में सामने आई परेशानियों, दुख और तकालीफ की वजह से शख्सियत में भी तब्दीली आ जाएंगी, शख्सियत बदल जाती है। हम क्या थे और क्या से क्या बन जाएंगे। हो सकता है कि हम नर्म दिल हों, लेकिन जब सफ़र ख़त्म हो, हम मंजिल पर पहुंच जाएं तो हम सख्त दिल बन जाएं, हमारी शख्सियत में सख्ती आ जाए, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाए। क्या पता हमारे अंदर और भी कई ऐसे बदलाव आ जाएं कि हम अपने बचपन को भूल जाएं, अपने शुरुआती हिस्से को भूल जाएं।
नरम दिली हमारे अंदर से गायब हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कामयाब इंसान के अंदर शुरुआत से लेकर आगे तक के हिस्से के अंदर बदल जाती हैं। जब इंसान जुस्तजू करता है, जद्दोजहद कर रहा है, जब वो संघर्ष कर रहा है, तो वो अलग रहता है, उसकी कैफियत अलग रहती है। लेकिन जब कामयाब हो जाता है तो बहुत सारी तब्दीलियां उसकी शख्सियत में आ जाती हैं। कामयाब शख्स की चाल चलन, रहन सहन, तौर तरीका अलग रहेगा, और एक मेहनत करने वाले का, जुस्तजू करने वाले का, तालिब इल्मी की दौर में जो शख्स है, उसका चाल चलन, रहन सहन, उसका रवैया, उसके तौर तरीके अलग रहेंगे। तो वो कामयाब होता जाएगा तो वो तब्दीली आ जाएंगी। तो इन तब्दीलियों को ही गर्द सफ़र कहा है कि रास्ते की खाक है, और सफ़र का गुबार मानवी तौर पर गर्द सफ़र को कहा जाता है। इसे आप लिख लेना है और समझ के लिखना है बच्चों। ये शेर भी बहुत अहमियत का हामिल है और ये हम सब की ज़िंदगी से मंसूब है। आप खुद अपने अंदर देख लें कि आप शुरुआत में क्या थे, यानी आप छठे दर्जे में या पाँचवें दर्जे में आपकी क्या शख्सियत थी, और अब आप जब 12वें दर्जे के अंदर हो तो यहाँ पर आपकी शख्सियत कैसी हो गई है, कितनी सारी तब्दीलियाँ आपके अंदर आ गई होंगी। ऐसे आप बिल्कुल भी नहीं होंगे जैसे आप अपने शुरुआती दर्जों के अंदर रहे होंगे। बहुत सारे तब्दीलियां, बहुत सारे चीज़ें आपके अंदर बदल चुकी हैं, और जो पुरानी चीज़ें हैं वही जो आपसे निकल कर नई चीज़ों में बदल चुकी हैं। तो यही आपकी सफ़र की गर्द है जो आपके साथ चिपक गई है और आपकी शख्सियत की पहचान भी बन गई है। शख्सियत की पहचान इंसान की उसके दोस्तों से बनती है, उसके तजुर्बों से बनती है, उसके साथ गुजरने वाले लोगों से मिलती है। आपके साथ जो लोग गुजरे होंगे, आपके साथ रहे होंगे, उनकी सलाहियत भी, उनके तजुर्बे भी आपके अंदर पेवस्त हुए होंगे, उनकी चीज़ें भी आपके अंदर आई होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम दुनिया में देखते हैं हमारे अंदर उतर जाती हैं, हमारी शख्सियत में वो बदल जाती हैं। आगे आते हैं अगले शेर की तरफ। होगा अफसुर्दा सितारों में कोई नालाए सुबह, गूंचाओ गुल में कहीं बाद सहर भी होगी। नालाए सुबह, सुबह के वक्त की जाने वाली आहो फरियाद। नाला यानी आह होता है, आवाज़ होता है, फरियाद होता है, और नालाए सुबह, सुबह के वक्त की फरियाद, ये उम्मीद की फरियाद है। सुबह के वक्त की फरियाद कौन सी है? उम्मीद की फरियाद, दुख दर्द और गम को दूर करने वाली फरियाद। क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है होगा अफसुर्दा सितारों में कोई नालाए सुबह। अफसुर्दा सितारे रात के आखिरी वक्त में जो थके मांदे से सितारे होते हैं, जो अपने कामों को अंजाम देने के बाद एक नई रोशनी की तलाश में सितारे होते हैं, जो आराम करने के लिए जाते वक्त सितारों की हालत होती है, उनमें कोई जज्बा नहीं होता, कोई जोश नहीं होता, तो उन सितारों को अफसुर्दा सितारे कहा गया है। अफसुर्दा यानी अफसोस में थके मांदे, बैठे हुए, गम के अंदर डूबे हुए सितारे। वो सितारे जो कुछ उम्मीद अपने अंदर नहीं पाते हैं, कुछ रोशनी अंदर नहीं पाते हैं, रोशनी उनकी मध्यम पड़ी जाती है। तो ये कहते हैं शायर कि उन सितारों के बीच भी सुबह की फरियाद छुपी हुई है। उन अफसुर्दा सितारों में भी, उन गमगीन सितारों के अंदर भी, यानी गमों के बीच में भी खुशियों की आवाज़ें छुपी रहती हैं, खुशियों की सदाएं छुपी रहती हैं, और गम से निकल कर ही खुशियाँ बाहर आती हैं। अभी आपको बताया गया है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, खुशियाँ और गम जुड़े हुए हैं। तो जब ये आखिरी वक्त है रात का, सितारे गुरूब होने वाले हैं, गम का माहौल है सितारों के अंदर, लेकिन गम का माहौल भी नई रोशनी लेकर आ रहा है। क्योंकि जब सितारे डूबेंगे तभी तो सुबह होगी, जब गम कम होंगे तभी तो नई खुशी आएंगी। गम कम होने की बात तो खुशी आने वाली है। तो अफसुर्दा सितारों में नालाए सुबह छुपा रहता है। जब आप देखें कि ज़िंदगी के अंदर गम और दर्द बढ़ते जा रहे हैं, शिद्दत बढ़ती जा रही है गमों की, तो आप समझ लें कि ये गमों का ढलान है, ये गमों कम होने का वक्त है। अब रोशनी निकलने वाली है, अब सुबह होने वाली है, और सुबह के वक्त वो मंद पड़ने लगते हैं, वो ख़त्म होने लगते हैं, और उन्हीं के बीच में से फिर वो सदा निकलती है, सुबह की सदा निकलती है जो खुशियों की अलामत होती है। गूंचाओ गुल में कहीं बाद सहर भी होगी। और सुबह के वक्त जो गूंचा और गुल होते हैं, ये गूंचा और गुल, ये भी तरकीब है जो मैंने आपको बताया, मुरक्कब के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। गूंचा यानी कली, और गुल यानी कली के चटकने के बाद जो फूल बन जाता है, उस फूल को गुल कहते हैं। तो गूंचा चटकने से पहले कली की है, और गुल यानी फूल है। तो मुरक्कब के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं, वाव का इस्तेमाल किया गया है, और गूंचाओ गुल के साथ इसको पेश कर दिया गया है। ये तरकीबें हैं, कई तरकीबें हैं जिन्हें आपको लिख लेना है। तो गूंचाओ गुल में कहीं बाद सहर भी होगी। बाद सहर सुबह की ठंडी हवा, ताज़ा हवा, जो सेहत बख्शने वाली हवा होती है, सेहत देती है, अच्छी माहौल लेकर आती है। यहाँ पर खुशियों की बात हो रही है कि गूंचाओ गुल तो होंगे ही,
जब सुबह हो जाएगी, अफसरदा सितारों के बीच में से सुबह की नाला आएगा, सुबह की आवाज़ आएगी, फरियाद आएगी, तो उस वक्त सिर्फ गूंचाओ गुल नहीं मिलेंगे, बाद सहर भी आपको मिल जाएगी, यानी खुशियां भी बढ़ के खुशियां मिलेंगी। गूंचाओ गुल भी खुशियों की अलामत है और बाद सहर भी खुशियों की अलामत है। खुशियां ही खुशियां आपकी किस्मत में होंगी, खुशियां ही खुशियां आपके लिए मुंतज़िर होंगी। बस आपको वो जो रात का वक्त है वो सुकून से गुजारना है। अगर रात का वक्त आपने निकाल दिया तो फिर आपकी खुशियां, बहुत ज़्यादा खुशियां आपको मिलने वाली हैं। दुख दर्द सारे के सारे आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे और अच्छे चीज़ें और खुशियां आपकी ज़िंदगी के अंदर भर जाएंगी। होगा अफसरदा सितारों में कोई नालाए सुबह, गूंचाओ गुल में कहीं बाद सहर भी होगी। गूंचाए गुल भी खुशियों की अलामत है और बाद सहर भी खुशियों की अलामत है। तो गूंचा और गुल कि ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, यानी खुशियां हैं, ये खुशियां तो मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन बाद सहर भी सुबह के वक्त आपको मिल जाएगी। तो दोहरी खुशियां हो गई, डबल खुशियां आपको मिलेंगी अगर आप सब्र करेंगे, इस्तेकामत से काम लेंगे। तो हमेशा सब्र के साथ काम लेना है और वक्त को जैसे गुजर हो रहा है वक्त को गुजार दें। दुख भरा वक्त जो है, अफसरदा वक्त जो है, गम का वक्त जो है, थका मांदा वक्त बहुत जल्द खत्म हो जाता है, जल्दी ही वो हमारी जिंदगी से विदा हो जाता है। तशरीह से पहले वही सया को सबाक आपको लिखनी है, देख लें आप इसे। गज़ल के इस शेर में शायर कहता है कि आसमान में मौजूद सितारे रात के आखिरी औकात में थके मांदे नजर आते हैं, लेकिन इन थके और पासमानदा सितारों के बीच सुबह की उम्मीद पोशीदा रहती है। सितारे थक गए तो वो थके हुए बताया गया उनको, अब थके हुए हैं, लेकिन उन थके हुए सितारों के बीच सुबह की उम्मीद जगी हुई है, यानी वो सितारे जाएंगे तब सुबह पैदा हो जाएगी, सुबह आ जाएगी, खुशियां आ जाएंगी। वो सुबह खुशियां और उम्मीद की किरण साथ लाती है। इस सुबह को गूंचाओ गुल तो होंगे, साथ ही ठंडी पुरकैफ और सेहतमंद हवाएं भी होंगी। ये हवाएं खुशियों की अलामत होंगी, यानी दुख दर्द मिटने के बाद डबल खुशियां आपको मिल जाएंगी, खुशियों पे खुशियां आपको मिलती चली जाएंगी। तो आप वक्त को सही तरीके से गुजारें। ये तशरीह है, आप इसको लिख लें। और गूंचाओ गुल के माने, गूंचाओ गुल है, फूलों के लिए इस्तेमाल किया गया है, ये यहाँ पर खुशी की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो खुशी के तौर के तो गूंचाओ गुल और उसके अंदर भी खुशी बाद सहर का इस्तेमाल किया गया है। ठंडी हवा को, जो बाद सहर होती है, मैंने आपको बताया कि वो सेहतमंद हवा होती है और बहुत मुफीद होती है। अगर सुबह के वक्त वो हवा खाएं आप तो दोहरा फ़ायदा होता है आपको। तो यहाँ भी दोहरा फ़ायदा हो रहा है, दोहरी खुशियाँ हो रही हैं। बस आपको जो दुख का वक्त है, दर्द का वक्त है, उसको सुकून से गुजारना है। आगे आते हैं। दिल अगर दिल है तो जिस राह पे ले जाएगा, दिल अगर दिल है तो जिस राह पे ले जाएगा, दर्दमंदों की वही राह गुजर भी होगी। दर्दमंद कौन होते हैं? जिसको दूसरे के दुख दर्द का एहसास हो, जो गरीबों के दुखों को जाने, जो बेसहारा मजलूमों के दुखों को पहचाने, उनकी तकलीफ़ों को दूर करने की कोशिश करे, उनसे हमदर्दी जताए, वही दर्दमंद है। अगर आप किसी गरीब का बिगड़ा हुआ काम बना देते हैं, किसी को जुल्म से बचा लेते हैं, किसी गरीब की मदद कर देते हैं, किसी भी तरह से मदद कर देते हैं, तो आप भी दर्दमंद हैं। तो दर्दमंद वो जो दर्द को महसूस करे, और ख़ुद के दर्द को नहीं, किसी दूसरे के दर्द को। और ज़रूरी नहीं कि इंसान का दर्द हो, जानवर के दर्द भी अगर आप महसूस कर रहे हो तो आप दर्दमंद हो। तो दर्दमंद कौन? जो दर्द को महसूस करे। तो ये कहते हैं कि दिल अगर दिल है, दिल अगर दिल है, यानी दिल आपका अगर वाकई में दिल है, सच्चा दिल है, दिल अगर वाकई दिल है तो जिस राह पे ले जाएगा तो आपको उसी राह के ऊपर लेकर जाएगा। कौन सी राह पे? दर्दमंदों की वही राह गुजर भी होगी। राह गुजरने का रास्ता, जहां से दर्दमंद गुजरते हैं, दर्दमंदों का जो रास्ता होगा, अगर आपका दिल सही मायनों में आपका दिल होगा तो आपको उसी राह के ऊपर लेकर जाएगा। अब कौन सी राह बता रहे हैं? ये सच्चे लोगों की राह बता रहे हैं, जो सदाकत के रास्ते पर चलते हैं, ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, लोगों के लिए जिनके दिल में हमदर्दी है, जो लोगों की मदद करते हैं, तकलीफ़ें दूर करने की कोशिश करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, बेसहारों को सहारा देते हैं, वो लोग दर्दमंद होते हैं। और अगर आपका दिल सही मानों में दिल है तो आपको उनके जैसे काम करने के लिए माइल करेगा। आपसे आपका दिल है तो आप किसी का दर्द नहीं देख सकते, किसी मजलूम के ऊपर जुल्म होता हुआ नहीं देख सकते, किसी बेसहारे को दुख दर्द में मुब्तला नहीं देख सकते, तकलीफ में किसी को नहीं देख सकते। यही सच्चे दिल की पहचान है, सच्चे इंसान की पहचान है।
अगर जानवर की भी कोई तकलीफ है तो वो उसको भी देखकर दिल में सोचेगा कि ये क्या हुआ, उसका दिल गवारा नहीं करेगा और वो उसका इलाज करने लग जाएगा, कुछ तदबीर करेगा कि वो दर्द से निकल जाए, गम से निकल जाए। कोई इंसान उसको परेशान नजर आएगा तो वो उसकी मदद करने की कोशिश करेगा, हर हाल में उसकी मदद करने की कोशिश करेगा। तो इसे ही जज्बी सही मानों में दिल करार दे रहे हैं। बोले दिल तो सभी के पास होते हैं, लेकिन सही मानों में दिल कौन सा है? सही माने यानी ईमानदार दिल, सदाकत से भरा हुआ दिल, हमदर्दी से भरा हुआ दिल। यही तो सच्चे इंसान की पहचान है। इंसानियत की पहचान क्या है? जो अच्छा इंसान होता है, सच्चा इंसान होता है, वो हमदर्द होता है, दूसरे के दुख दर्दों को कम करने की कोशिश करता है, गमों को दूर करने की कोशिश करता है। तो वही जो राह होगी, जो दुख दर्द वाली राह होगी, वहीं पर आपका दिल आपको लेकर जाएगा और लोगों के गमों को दूर करने की आप कोशिश शुरू कर दोगे। ये पहचान होती है। आप खुद पहचान लें अपने आप को। क्या आप किसी के दुख दर्द को दूर करते हो? किसी की तकलीफों को दूर करते हो? क्या किसी को दुख में देखकर आपको मजा आता है, या आप उसका दुख दूर करने की कोशिश करते हो? अगर आप उसका दुख दर्द करने की कोशिश करते हो, तकलीफों को देखकर आप परेशान हो जाते हो, किसी को दुख में देखकर आपके आंसू निकल पड़ते हैं, तो आपके दिल भी दर्दमंदों की राह के ऊपर आपको लेकर आ गया है। आप दर्दमंदों की राह के ऊपर चल रहे हो, आपकी राह गुजर भी वही है। और अगर नहीं लेकर जाता, आप किसी के दुख में परेशान नहीं होते हैं, किसी को गम में देखकर, परेशानी में देखकर आपको मजा आता है, किसी को सताने में आप अच्छा महसूस करते हो, तो सोचने का मुकाम है आपके लिए कि आप किस राह के ऊपर आ गए हैं। आपका दिल आपको कहां लेकर चला गया है। आपके दिल ने सोचना बंद कर दिया, आपके दिमाग ने सोचना बंद कर दिया है। तो वो सोचने वाली बात है कि हम किस राह के ऊपर जाएं, हमारा दिल कैसा हो। हमें खुद को जाने की जरूरत नहीं है, हमारा दिल खुद उस तरफ माइल हो जाएगा। हमारा दिल दुखेगा अगर हम कुछ काम ऐसा कर देंगे, तो हमारा दिल दुखेगा कि हमने क्या कर दिया। कोई दुख में दिखेगा तो हमारा दिल कहेगा कि नहीं, इसकी तो मदद करनी ही चाहिए। ऐसा दिल आपको अपना बनाने की कोशिश करनी है। और जज्ब भी यही कहते हैं कि दिल अगर दिल है तो जिस राह पे ले जाएगा, दर्दमंदों की वही राह गुजर भी होगी। दर्दमंदों की वही राह गुजर भी होगी। तशरीह देखिए इसकी। गजल के आखिरी शेर में मोइन हसन जज्बी कहते हैं कि दिल अगर सही मानों में दिल है तो वो दूसरे इंसानों के दुख दर्द से जरूर मुतासिर होगा। वो दूसरे का दर्द देखकर आगे नहीं बढ़ जाएगा, वो तुम्हें रोकेगा, आपका दिल आपको रोकेगा और मदद की दरियाफ्त करेगा, फरियाद करेगा आपसे कि इस शख्स की मदद कीजिए, इस जानवर की मदद कीजिए। आपका दिल आपसे कहेगा और लोगों के दुख दर्द और परेशानियों को कम करने की कोशिश करेगा। इंसाफ और सदाकत से भरा हुआ दिल हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और हक के रास्ते के ऊपर गामजन होगा और यही राह दर्दमंदों की राह गुजर होगी। यही रास्ता है सच्चे लोगों का, ईमानदार लोगों का। दूसरों की मदद करते हैं, मदद के रास्ते के ऊपर चलते हैं, लोगों को परेशानियों से निकालते हैं, ऐसी तजवीज़ें करते हैं, ऐसी तदबीरें करते हैं कि लोग दुख दर्द से और परेशानियों से बच जाएं, निकल जाएं। ये थी बच्चों गज़ल, मोइन हसन जज्बी की गज़ल है। बहुत खूबसूरत गज़ल है। हर अशार की हमने तशरीह की और हर अशार अलग मफहूम रखता है, अलग माने रखता है। हर अशार कुछ ना कुछ, हर शेर कुछ ना कुछ पैगाम दे रहा है हमें ज़िंदगी जीने का सलीका बता रहा है, हमें सच्चाइयाँ बता रहा है कि हम क्या हैं और हमें क्या होना चाहिए। और अगर हम इस गज़ल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को इस तरह से ढाल लें, इसके अशार के मुताबिक अपने आप को ढाल लें, तो बच्चों हमसे बड़ा कामयाब इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। कामयाबी को हम पालेंगे। यहाँ पर बच्चों गज़ल मुकम्मल हो गई है और सबक का दूसरा हिस्सा ही है। तीसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।